नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उम्मीद करते हैं आप निरंतर अध्ययनरत होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज अपन LDC जो 2026 में नई वैकेंसी आई है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस के ऊपर आज का जो अपना कंप्लीट सेशन होगा और पूरा कंप्लीट इसमें जो 2 पेपर होंगे उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे कि 2 पेपर कौन कौन से होंगे इसमें और उसका सिलेबस क्या क्या आएगा, पॉइंट टू पॉइंट सारे सब्जेक्ट वाइज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट जो वीडियो देखा था अपन ने उसमें LDC वैकेंसी 2026 के बारे में चर्चा करी थी कि इसका फॉर्म कब भराएगा, लास्ट डेट क्या है, उसके लिए एज क्या है, एज के बारे में भी देखा था अपन ने और क्वालिफ़िकेशन देखी थी, उसमें कितने पद है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद हैं, इस सभी के ऊपर अपन ने पहले वाली जो वीडियो है उसमें चर्चा कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसे एक बार ज़रूर देखें। जब भी आप फॉर्म फिल करें तो वो वीडियो देखें, आपको पता लगे कि इसमें कौन से पद हैं विभाग में, तो आप विभाग का जो चयन करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि जो भी राजस्थान की उसके साथ साथ सेंट्रल की जो भी वैकेंसी रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो। ठीक है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करना और अपने जो भी फ्रेंड है, मित्र हैं, उनको शेयर करना। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आएगी उसी का वीडियो अपन इस चैनल पर डालेंगे, इसलिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी वैकेंसी आई है और उसका सिलेबस क्या है। ये अपन इसी चैनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो आज अपन अब इसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो चलो देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। ये आएंगे इसमें। टोटल 100 नंबर का होगा और अपने पास जो टाइम मिलेगा वो अपने को 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, इसी में और आगे देख लेते हैं अपन। देख लिया अपन ने, और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। माइनस मार्किंग है, इसलिए अपने को जो पेपर सोल्व करना है वो आराम से करना है, नेगेटिव नहीं जाना है अपने को। ठीक है, वरना आप क्वेश्चन करोगे 3 गलत तो उसका फिर एक क्वेश्चन का नंबर आपके चले जाएंगे 1/3 है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। अब आपको ने देख लिया है कि मैक्सिमम मार्क्स 150 रहेंगे, 100 रहेंगे और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 रहेंगे और टाइम रहेगा अपने पास में 3 घंटे का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अपन देखते हैं क्या क्या आएगा इसमें सिलेबस में। ठीक है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, इसमें देख लेते हैं अपन सबसे पहले सामयिक मामले, राष्ट्रीय और प्रादेशिक, राजस्थान के प्लस सेंट्रल के दोनों वाले जो घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन और संस्थाएं, ये पूछी जाएगी। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इसमें देखते हैं अपन भारत की पारिस्थितिक, वन्य प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा और प्रमुख विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी संरक्षण। इसी में आगे बढ़ते हैं अपन और क्या क्या आएगा। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, कौन कौन से उद्योग है जो कृषि के ऊपर आधारित है। सिंचाई परियोजनाएं देखनी कि राजस्थान में कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही है, सेंट्रल ने कौन सी चला रखी है वो देखनी है। मरुभूमि विकास संबंधित परियोजनाएं, मरुस्थल से संबंधित, मरुस्थल को कम करने के लिए राजस्थान सरकार, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में। हमारे जो हस्त उद्योग है उसके बारे में, हस्त उद्योग नीतियों के बारे में, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है, आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं, पंचायती राज और उनकी भूमिका, इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसी के साथ अपन देख लेते हैं अब कि हिस्ट्री और कल्चर से क्या आएगा।
ठीक है। तो उसके टॉपिक देख लेते हैं अपन। मध्यकालीन इतिहास आएगा, ठीक है। पहले हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। उसमें देखेंगे अपन स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, साहित्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार है, पढ़ने में मज़ा आता है इसे, ठीक है। संगीत, नृत्य, इसी के साथ संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, ये अपने कल्चर के आ जाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं अपन राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसमें देखते हैं राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, कच्चा माल जो अपन को उद्योग के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से कहाँ से निकलता है, उसके खानों के बारे में देखना है। खनिज आधारित बड़े, छोटे और कुटीर उद्योगों के बारे में देखना है, कौन सा उद्योग किस जगह है, ठीक है। राजस्थान के विभिन्न स्तरित जल विद्युत तापी, अणु, पवन, सौर और ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और तापीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा, इनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजनाएं, कौन सी ऊर्जा किस जगह। आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नई नई जो सौर ऊर्जा के जो प्लांट लगे हुए हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो अपने को सारी सौर ऊर्जा प्लांट याद रखने हैं। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। साइंस देख लेते हैं अपन। साइंस में क्या क्या आएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया आ जाएगी, ठीक है। उत्प्रेरक, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण यौगिक, ये यौगिक है, ठीक है, यौगिक है ये। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन। और उसमें आगे देख लेते हैं और कौन कौन से देखना। अपमार्जक आएगा, प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, वर्ण, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है ना, इंद्रधनुष बनता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। लेंस के प्रकार, उत्तल अवतल, सारे जो लेंस है वो इसमें आ जाएंगे। अपने दोष आ जाएंगे सारे, उनका निवारण कैसा होता है वो चीज़ें देखनी है अपने को। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन, घरों के अंदर जो विद्युत का जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम में। तो इस टाइप से अपन को ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में अच्छे से अपन को पढ़नी है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग को अपन को पूरा ए से जेड तक अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि अपना पेपर में अपने सेलेक्ट होने के चांस रहे, ठीक है। घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियाँ, उनका रख रखाव, उपयोग में लेने की सावधानियाँ, ठीक है, ये वह है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, अंतरिक्ष में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो देखना है अपने को। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी के बारे में देखना है। अनुवांशिकी से संबंधित में देखेंगे सामान्य शब्दावली, मेंडल की अनुवांशिकता के नियम देखना है अपने को। गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण, उसी के साथ मनुष्य में लिंग निर्धारण देखना है। पर्यावरण पारिस्थितिकी संरचना, पारिस्थितिकी, जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, और उसी के साथ जैव भू रासायनिक चक्र देख आएगा। जैविक प्रौद्योगिकी की जानकारी, जैव पैटर्न, नई पादप किस्में, जो अभी नई नई जो गवर्नमेंट के द्वारा जो किस्में हैं उनके ऊपर अच्छे से काम किया जा रहा है, तो उनके बारे में याद रखना है अपने को। ट्रांसजेनिक जीन, पराजीनी जीव, जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, उसी के साथ मानव रोग कारण, उनका निवारण, ये सारी चीज़ें अपने को जनरल साइंस में देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैथ्स के ऊपर। अब देखते हैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है जो अपने को एलडीसी में पढ़ने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं गुणनखंड, बहुपद, उसके गुणनखंड की समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, लघु गुणक पढ़ना है। वैदिक विधि से देखते हैं अपन पूर्ण वर्ग संख्या, घन है, ठीक है, और वर्गमूल, घनमूल, ये अपने को 6 अंकों तक देखना है, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं देखनी, 6 तक पूछी जा सकती है इसमें। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि,
साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ये चीज़ें अपने को मैथ्स में देखनी है। उसी के साथ और नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये भी देखनी है अपने को। सारे टॉपिक सरल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, बस छोड़ना नहीं है मैथ्स को। चाहे आप 20 क्वेश्चन ही डेली करो, बट करते रहो, बहुत आसान है, डरना नहीं अपने को, ठीक है। इसमें अपने को और देखना पड़ेगा कोण, रेखा, सरल रेखा, आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वसमता, समरूप। उसके साथ में अपने को दो बिंदुओं के जो मिलती है उससे एक रेखा बनती है, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी अपने को। रेखाखंड बोलते हैं उसे अपन। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, ठीक है, यही है। उसके बाद समतल आकृतियाँ दे देगा वो, जैसे बेलन है, शंकु है, इनका क्षेत्रफल, इनकी परिधियाँ, वृत्त की परिधि, ठीक है, घन वगैरह, ये घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है। गोले, शंकु, बेलन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीज़ें हैं नॉर्मल। ये जो क्षेत्रमिति वाला जो ये पूरा है पोर्शन क्षेत्रमिति का, ये सूत्र के ऊपर बेस्ड है। आप एक बार पहले सूत्र याद कर लीजिएगा, फिर इन क्वेश्चन को कीजिएगा, आराम से हो जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसमें और देख लेते हैं अपन। कोण आएगा, कोण में भी वो न्यून कोण वगैरह, ये कोण है, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात आ जाएगा, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ऊंचाई दूरी समस्या, ये चीज़ें इसमें आ जाएगी। और चित्रों द्वारा निरूपण, और इसमें माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक अपने को पढ़ना है। ये तो बात हुई अपनी फर्स्ट पेपर की, ठीक है। अब सेकंड वाला जो पेपर है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सेकंड वाला पेपर भी अपना 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा। ये इसमें हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों इसमें आएगी, ठीक है। 100 नंबर का रहेगा, 150 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन तो अपने हिंदी के 75, ठीक है, और 75 ही अपने किसके हो जाएंगे, ये इंग्लिश के हो जाएंगे, ठीक है। 75 हिंदी प्लस इंग्लिश के हो जाएंगे। अब इसमें देखेंगे अपन, माइनस मार्किंग है 1/3 क्या है माइनस मार्किंग, 1/3, और ड्यूरेशन टाइम वही रहेगा 3 घंटे। पहले भी अपने फर्स्ट पेपर में भी 3 घंटे हैं और इसमें भी सेम है। टाइमिंग, मार्क्स और क्वेश्चन सारे सेम है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में। अब इसमें अपन देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी के जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। संधि आएगा, संधि विच्छेद, सामासिक पद की रचना आ जाएगी, समास विग्रह अपन से पूछा जाएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये विपरीतार्थक अर्थार्थ विलोम, ठीक है। अनेकार्थिक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा विशेषण से बनता, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, ठीक है। उसी के साथ अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और अशुद्ध शब्द, उसी के साथ अपने को देखना है वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करना है अपने को। और इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अर्थात अपने को वाच्य के बारे में पढ़ना है। क्रिया देख लेंगे अपन, क्रिया अकर्मक, सकर्मक, पूर्वकालिक, जो भी क्रिया है सारी क्रिया अपने को पढ़नी है। सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अंग्रेजी परिभाषिक, जो भी अंग्रेजी का शब्द रहेगा उसको अपना हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है, और हिंदी वाले का इंग्लिश। तो समानार्थिक हिंदी शब्द पढ़ना है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण करना है। हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण और एक कार्यालयी पत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। तो अब छोड़ना कुछ नहीं है अपने को, जो अपना सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट है ना, वो अपने को नोट डाउन करना है पूरा, और अपने जो डेस्क रहेगी पढ़ने की उसके जस्ट सामने चिपका लेना है, और अपने को टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस ए से जेड तक एक बार तो अपने को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कहीं अगर ऊपर ऊपर क्वेश्चन आएगा तो अपन उसे आसानी से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस सेलेक्ट कर लिए कि भाई यही पढ़ना है, ऐसी गलती नहीं करनी। अपने को पूरा ही सिलेबस है वो अपने को कवर करना है, ठीक है। इसमें आगे और देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आएगा वो इंग्लिश आ जाएगा। हिंदी में अपन ने देख लिया, फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कर ही लिया अपन ने, सेकंड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अपन जो भी नई वैकेंसी आएगी राजस्थान प्लस इंडिया की दोनों,
वो वैकेंसी आएगी तो उसके फॉर्म कब भराएंगे, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी सारी, क्वालिफ़िकेशन, एज, चालान कितने का कटेगा, सब कुछ वो इसी के ऊपर आपको सेशन मिल जाएगा। उसी के साथ में जो वैकेंसी आएगी उसका सिलेबस का जो वीडियो है वो सिलेबस भी आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसकी एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप उसे देख लेना और वीडियो को स्किप करना नहीं है अपने को, ठीक है। कोई सी भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, अच्छे से देख लेनी है, समझ लेना है सिलेबस, और उसको अपने को नोट डाउन करना है पूरे सिलेबस को, ठीक है। अपने को लिखना है, प्रिंट आउट नहीं निकलानी है। इतना सा छोटा सा सिलेबस है, उसे भी अपन प्रिंट निकलाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं है पढ़ने का, ठीक है। अपन लिखेंगे ना तो उसमें क्या है, अपने को लिखने से क्या है कि आधी चीज़ें अपने को याद हो जाती, तो आपको सिलेबस याद हो जाएगा। सिलेबस याद होना ज़रूरी है बच्चे के लिए, ठीक है। उसे तभी तो पता लगेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। वरना चल रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इंग्लिश के ऊपर चर्चा कर लेते हैं अपन। टेंस आ जाएंगे, वो सीक्वेंस में जमाएंगे अपन। जो वाक्य दे देगा, छोटे छोटे शब्द देगा, वर्ड देगा, उनको सीक्वेंस में जमाने पड़ेंगे। वो एक्टिव पैसिव दे देगा अपन को, नरेशन दे देगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। उसी के साथ अपन देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा अपने को, इंट्रोडक्टिव दे देगा, इसी के साथ आर्टिकल दे देगा, डिटरमाइंस दे देगा। ऐसा कुछ नहीं, बस अच्छे से पढ़ते रहो, सिलेबस देखते रहो और टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहो। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल्स दे देगा अपन को, सेंटेंस ऑफ हिंदी और इंग्लिश के दे देगा उसे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको नोट डाउन करनी है, ऐसा नहीं है बस सुन लिया, सुनने से याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री, एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें अपने को लिखनी है, नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। ऑफिशियल, टेक्निकल टर्म्स, ये सारी चीज़ें अपने सिलेबस में, और सिलेबस पूरा अपने को कवर करना है, ठीक है। ये पेज डबल आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेज देखते हैं अब, ठीक है। ये वाली स्लाइड, वो एक बार टेक्निकल टीम से गलती होगी वो डबल कर दी उस स्लाइड को, ठीक है। चलो इसे देख लेते हैं एक बार। एनाटोमी आ जाएगी इसमें, और उसी के साथ यूज़, कन्फ्यूजल वर्ड आ जाएंगे आपके, जो कन्फ्यूज़न रहता है ना बहुत सारे वर्डों में, इस टाइप से वर्ड पूछे जाएंगे आपको। पैसेज आ जाएगा, उसे पैसेज में से आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, ठीक है। उसे पैसेज को पढ़ के, ठीक है। राइटिंग लेटर आ जाएगा जिसमें ऑफिशियल, डमी ऑफिशियल, ठीक है। नोटिस आ जाएगा, नॉर्मल सी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास टाइम है, आराम से। एग्ज़ाम कब है इसके लिए अपन पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। ज़्यादा नहीं है वो, 5-6 मिनट का वीडियो है, ठीक है। 6-7 मिनट का होगा, 6 मिनट के समथिंग, तो वो देख लेना चाहिए आपको, सब कुछ पता लग जाएगा कब एग्ज़ाम है उसका, कब नहीं है, ठीक है। और इसमें सिलेबस के ऊपर अपन अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, तो ठीक है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।